अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। जब भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने का सोचा, जब भी कहा कि इनको गालियां नहीं देनी, थोड़ी इज्जत देनी है, इन बेगैरतों ने हमेशा साबित किया है कि वो इज्जत के काबिल नहीं है। बेगैरती की इंतहा, कुत्तों वाली लानत जो है वो इनका मुकद्दर बन जाती है, या फिर ये जानबूझकर वो लानत अपने गले के अंदर बांध लेते हैं। 10वीं टीम से हारे हो तुम लोग, 4थे नंबर की टीम हो, और इस वक्त तुम्हारी सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया से तुमको लानतें मिल रही हैं। क्या हुआ, तुमने 3 रेगुलर बॉलर के साथ तुम मैदान में उतरे, और उसके बाद 10 ओवर कौन करवाएगा? तुम्हारा बाप करवाएगा। ये मोहम्मद रिजवान जो अपने आप को बहुत बड़ा कप्तान समझता है, इस जाहिर को प्लेइंग 11 जो है वो सेलेक्ट करनी नहीं आती, और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारे साथ किंग है, हमारे साथ प्रीमियर फास्ट बॉलर है। सबको नंगा कर दिया है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने, और रेदरफोर्ड और रोस्टन चेज ने जो है वो इन सब की चड्डियां उतारी हुई हैं, सबकी बैंड बजाई हुई है। आप जरा अंदाजा लगाइए, 3 रेगुलर बॉलर के साथ आप मैदान में उतरे हैं, और बाकी 10 ओवर्स कौन करवाएगा ये अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है इन्होंने। और जिस तरह की बकवास करता हुआ हमारा कप्तान नजर आता है कि लर्न करना है, बिल्कुल उसकी शक्ल लर्न जैसी है, और वो लर्न करता हुआ ही नजर आ रहा है। कोई ऐसी सीरीज नहीं होती जिसके अंदर वो लर्न ना करे, किसी ना किसी हद तक जाकर जो है वो लर्न करता हुआ नजर आता है। दुनिया भर में 4 रेगुलर बॉलर के साथ आप जाते हैं, 2 मुस्तनद ऑलराउंडर और बाकी पार्ट टाइम बॉलर अपनी टीम में शामिल करते हैं। वहीं पाकिस्तान ने बैटिंग इतनी लंबी रखी हुई है कि बॉलिंग रखना ही भूल गए। ये बेगैरत जो है हमारे, एक तो कोच जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे छुई मुई का पौधा हो, इतनी ऊपर जाके बैठा हुआ होगा और वहां से जो है इशारे कर रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो इशारे क्या, वो बंदा ही नजर नहीं आ रहा जो इतनी दूर कोच बैठा हुआ है। हम पिछले मैच में भी हमने किया था कि साइम अयूब और सलमान अली आगा पर प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है जिन्हें आप 10 ओवर्स दे सकते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें ज़बरदस्ती बॉलर बना रही है, और नतीजा जो सामने आया है वो सबके सामने है। अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज आमतौर पर गेंद को ज़्यादा स्पिन नहीं करते, इनकी गेंदें भी इतनी ज़्यादा बड़ा टर्न ले रही थी कि बल्लेबाज समझ नहीं सके कि वही पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मजबूरन 5वें बॉलर की कमी पूरी करने के लिए साइम अयूब और सलमान आगा ने बॉलिंग करवाई, और सारा प्रेशर वेस्ट इंडीज से हटाकर पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। पाकिस्तान को स्कोर बहुत ही कम था। सबसे पहले तो सूरत हाल ये है कि आपने एक रेगुलर बॉलर जो है वो आपने कम खिलाया, और आपने जो है टीम ही सेलेक्ट गलत की। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आप चाहते थे कि आपको बैटिंग जो है वो नीचे तक मिल जाए। ये फैसला कर लें कि अब हुसैन तलत का क्या पाकिस्तान की टीम के अंदर किरदार है, क्या वो ऑलराउंडर है या नहीं। इन जाहिलों को यही नहीं पता कि ये ऑलराउंडर है या नहीं। अगर है तो इससे बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे, ये किसी के बाप को इस बात का सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। सलमान अली आगा बॉलिंग करता हुआ दत्तू नजर आ रहा होता है, सारा प्रेशर उसने उतरवाया। साइम अयूब जिसकी अपनी फिटनेस सही नहीं है, जो अपनी बैटिंग के हवाले से परेशान है, उसको जो है ना आपने बॉलिंग का भी इजाफी जिम्मेदारी दे दी, और इन लानती खिलाड़ियों को ये नहीं पता कि करना क्या है। खैर, पाकिस्तान जो है उसने टॉस हारा और पहले बैटिंग करने की बात आई, और हमारे किंग विंग सब नंगे हो गए, सारे बेगैरत जो हैं वो सारे। और मैं ये मान सकता हूँ कि अच्छी टीम का अच्छा कप्तान होता ना, ये मैच जो है वो जितवा कर ले जाता। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर सरफराज अहमद इस मैच के अंदर होता वो टीम को लड़ा देता। वो हसन अली से भी काम निकलवा लेता है, वो फ़हीम अशरफ से भी निकलवाता है, और मोहम्मद नवाज से भी वो काम निकलवा लेता है। किस तरह किसको कैसे यूज़ करना है हमारे इस अखरोट कप्तान को नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है किस तरह की कप्तानी करनी है, किस तरह मैनेज करना है। और शाहिन शाह अफरीदी और बाबर आजम जिस तरह नंगे हुए हैं, रेदरफोर्ड ने जिस तरह हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर को नंगा किया है, और जिस तरह सीरीज ने जो है वो बाबर आजम को कुत्ता बोल्ड किया है, इससे ये मिसाल सामने आ गई कि ये लोग जो है ये एक दिन में आसमान में होते हैं और दूसरे दिन ज़मीन के अंदर गोबर चाटते हुए नजर आ रहे होते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि शुरू के अंदर जो है इतनी मुश्किल बैटिंग लग रही थी, और बाद में ऐसा लग रहा था कि जैसे दूसरी टीम जो है वो चेस की बैटिंग देखकर जो है अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो है वो पता नहीं कौन सी बैटिंग पिच के ऊपर बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। साइम अयूब 23 रन बनाकर आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक 40 बॉलों के ऊपर 26 रन बनाकर आउट हुए। घंटा किंग जो है 0 के ऊपर चलता बना, अपना मुंह लेकर करेले जैसा। मोहम्मद रिजवान 38 बॉलें खेली और कुत्ते ने 16 रन बनाए। हुसैन तलत ने 32 बॉलों पर 31 रन बनाए। सलमान आगा 18 बॉलों पर 9 रन बनाकर दफा हुआ। हुसन नवाज जो है 30 बॉलों के बाद 36 रन बनाए, और मोहम्मद नवाज ने 24 बॉलों के ऊपर सिर्फ 5 रन बनाए। शाहिन शाह अफरीदी 7 बॉलों पर 11 रन बना सके, और इस तरह 171 रन का टारगेट दिया। 37 ओवर का जो ये मैच हो चुका था, उसके बाद
पता है सबको कि जब बारिश की कंडीशन होती हैं तो किस तरह की सूरत हाल करनी पड़ती है। आपने शुरू के अंदर वेस्ट इंडीज़ के भी खिलाड़ी को आउट कर दिया था, किंग, लुइस, कार्टी और होप, ये सारे जो है जल्दी आउट हो गए, लेकिन आखिर के अंदर रोशन चेज ने जो है 49 रन 47 बॉलों के ऊपर बनाकर आपसे ये मैच छीन लिया और आप जो हो इसी फिक्र के अंदर लगे रहे। आफरीदी, शाहिन शाह आफरीदी, हसन अली जो है वो ये दो फास्ट बॉलर थे हमारे पास। अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज जो है ये दो और बॉलर थे। अब ये हो गए 4 बॉलर, 2 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर। बाकी की जो कमी है ये पूरी करते हुए नजर आएंगे साइम अयूब और सलमान अली आगा। ये जो है ये प्रॉपर बॉलर नहीं है, ये पार्ट टाइम बॉलर है। आपको एक और बॉलर रखना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं रखा। आपने फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया, किसको रखा? मोहम्मद नवाज को रखा और अबरार अहमद को टीम के अंदर रखा। और क्या सूरत हाल रही? आपने सबसे पहले तो अपनी बैटिंग को लंबा किया और उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तो आपके पास 5वां बॉलर जो है वो करवाने के लिए बॉल नहीं था और आपने मजबूरन साइम अयूब को बॉल दी और उसने जो है पूरा मैच निकलवा दिया। सबसे पहली बात तो रेदरफोर्ड के ओवर के अंदर जब शाहिन शाह आफरीदी को कुत्तों की तरह छक्के और चौके पड़ रहे थे और उस पठान उस बेवकूफ़ अखरोट के जो टखनों के अंदर अकल है उसने जो है जिस तरह बॉलिंग की है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसको 2 छक्के पड़े या 2 चौके पड़े, इसके बाद ये अपना दिमाग जो है वो खो बैठता है। उसने वही किया, अनशन बॉलिंग की, उसके साथ साथ हसन अली ने कुछ नपी तुली बॉलिंग की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आपको भी छक्के चौके पड़ रहे थे और जिस तरह मैच निकाल कर लेकर गए है वेस्ट इंडीज़ की टीम, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि लानत भेरी हार जो है इनके नसीब के अंदर आई है। चौथे नंबर की टीम जो है वो कुत्तों की तरह हारती हुई नजर आती है। ऐसा हमेशा क्यों होता हुआ नजर आता है? साफ लगता है कि ये टीम जो है बेगैरतों की तरह जानबूझकर हारती हुई नजर आ रही है और जो मैच ये जीत सकते हैं वो भी अगर हार जाए तो क्या कहे आदमी। आपने देखा होगा कि T20 फॉर्मेट के अंदर भी पहला मैच जीता, उसके बाद दूसरा मैच कुत्तों की तरह हारे और आखिरी मैच जो है वो जीतकर सीरीज ले गए। मुझे यही लग रहा है और साफ लग रहा है, पता नहीं क्यों कि ये टीम जो है ये वाला मैच जो है वो जानबूझकर हारी है। आपने गलत प्लेइंग 11 बनाई और उसके बाद माइक हैसन से कोई पूछे कि बेगैरत आदमी, तू इतनी बड़ा नाम अपने आप को समझता है, तू इतना बड़ा अपना किरदार समझता है, बड़ा कोच समझता है, क्या प्लेइंग 11 बनाई है? और दूसरा इस मनहूस कप्तान से पूछा जाए कि बेगैरत शख्स तूने जो है वो कौन सी प्लेइंग 11 बनाई थी? तू क्या डिपेंड कर रहा था साइम अयूब के ऊपर? तू डिपेंड कर रहा था सलमान अली आगा के ऊपर? इतना बेगैरत खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, सरफराज अहमद से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे बाबर आजम को। बाबर आजम उनके खिलाफ साजिशें करते रहे और जो चीज़ कप्तानी जो सीखनी थी वो उनसे नहीं सीख पाए। मेरी अपनी सोच यही है कि कप्तानी बाई बर्थ होता है, कप्तान आदमी जो है और उसको जो है आप बना नहीं सकते, वो बना बनाया कप्तान ही आता है। हमारे बाबर आजम साहब जो हैं वो सरफराज अहमद की कप्तानी में जब तक खेल रहे थे बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने साजिश शुरू की अपने ही कप्तान के खिलाफ, बजाय साजिश करने के थोड़ी बहुत कप्तानी सीख लेते कि किस तरह की कंडीशन के ऊपर किस तरह प्लेइंग 11 खिलाई जाती है और किस तरह के बॉलर्स और किस तरह के बैटर लिए जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता, थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। लेकिन आपने बजाय उसे कप्तानी सीखने के उसकी जड़ें काटना शुरू की और ख़ुद अपने आप को कप्तान बनवाना मुनासिब समझा। मोहम्मद रिजवान अपने आप को समझते हैं बहुत बड़ा कप्तान, पीएसएल के अंदर किसी कप्तानी को आप नहीं कर सकते। पट्टा विकेटें, हाईवे विकेटों के ऊपर पीएसएल पूरा हो रहा होता है और जब दुनिया भर के अंदर आपको कप्तानी के लिए मुख्तलिफ पिच मिलती हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि पीएसएल की कप्तानी जो है वो जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर आप नेशनल टीम के अंदर किसी को कप्तान ना ही बनाए तो अच्छा है। कोई अगर पीएसएल के अंदर अच्छा कप्तान है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल टीम में आएगा तो भी अच्छा कप्तान होगा। हाईवे विकेट के ऊपर पूरा पीएसएल होता है। अब वो कप्तान जो कामयाब तरीन पीएसएल के अंदर कप्तान है वो अगर आएगा पाकिस्तानी टीम के अंदर और बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब पिचों के बारे में सबसे पहले तो पिच रीड करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जो इन जाहिल के बच्चों को नहीं आता। इन लोगों को नहीं पता कि इस पिच के ऊपर कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है और कौन से खिलाड़ी रखने हैं। ये नतीजा निकला, आपका लानत भरी एक हार आई। ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, जो लगता है मुझे कि जानबूझकर पाकिस्तान ये मैच हारा है। दूसरा मैच T20 का और ये वाला मैच, इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन अगर की जाए तो साफ लगेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो कबाड़ा घोटाला ज़रूर हुआ है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अब कल का मैच देखकर आपको कितना दुख हुआ? आप इस बारे में मेरी राय से मुत्तफिक हैं या नहीं कि पाकिस्तान को एक बॉलर कम खिलाने का नुकसान हुआ? अगर कोई ढंग का बॉलर होता तो पाकिस्तान को जो है ये मैच यकीनी तौर पर जीतना पड़ता।
آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.